हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चैनल एग्ज़ाम सक्सेस की में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने बोला था, मैं आप लोगों के लिए साइंस के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, ये जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। ये क्लास 3 ले आया हूँ। कहने का मतलब है टॉपिक 3 है, जिसमें जीव विज्ञान की शाखाएँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको यदि चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप अंतिम तक देखें और हमें सपोर्ट करें। और यदि आपको लगता है कि हाँ, ये बहुत बेनिफिशियल है, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी का एक कॉपी में लिख लें, जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये भी देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी 9 यानी 9 फरवरी 2021 को आया था स्टेज 1 में। तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है सेरिकल्चर, बी नंबर पिसीकल्चर, सी नंबर एपीकल्चर या डी नंबर हॉर्टिकल्चर। तो इसका उत्तर होगा आंसर डी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कल्चर के बारे में यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, खाद मतलब कहने का मतलब फल, सब्जी, अनाज, तथा अखाद जिसको हम लोग कह सकते हैं फूल, पौधे के रूप में जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ दिया हुआ है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। स्टेज 1 शिफ्ट 2 में आया था। आंसर इसका होगा साइटोलॉजी। अब यहाँ पर हम साइटोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी कहने का मतलब है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहने का मतलब है साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, विटीकल्चर क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है सब्जियों की खेती, बी नंबर आम की खेती, सी नंबर अंगूर की खेती, डी नंबर फूलों की खेती। इसका उत्तर होगा सी, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, सब्जियों की खेती को ओरिकल्चर कहते हैं और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आप इन्हें साथ साथ नोट भी करते रहें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चौथा नंबर सवाल दिया गया है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? ए नंबर कंकालों का अध्ययन, बी नंबर आपका दिया हुआ है शिलालेखों का अध्ययन, सी दिया हुआ है मानचित्रों का अध्ययन, डी दिया गया है सिक्कों का अध्ययन। तो इसका उत्तर होगा बी, शिलालेखों का अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। कुछ यहाँ पर और भी हम लोग का दिया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ओस्टियोलॉजी कंकाल के अध्ययन को कहते हैं, एपिग्राफी शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं, कार्टोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मानचित्रों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। सिक्कों का अध्ययन।
5 नंबर में सवाल दिया हुआ है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए हेपेटोलॉजी, बी ऑप्थेल्मोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी, डी ऑर्थिनोलॉजी। तो इसका उत्तर होगा डी ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। हेपेटोलॉजी में हम उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका बी उत्तर होगा ऑर्थिनोलॉजी। अब यहाँ पर 7 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बी रेशम की खेती के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों का जो दिया हुआ है और भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है। सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन के लिए करते हैं। पीसीकल्चर जो होता है मत्स्य पालन का अध्ययन को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन को कहते हैं। एवीकल्चर ये पक्षी पालन के अध्ययन को कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? देखिए हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो पढ़ा है उसी में हम लोगों का ये उत्तर मिल गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 9 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए नंबर दिया गया है यहाँ पर इटियोलॉजी, बी इथोनोलॉजी, सी एंटोमोलॉजी, डी इथोलॉजी। तो इसका उत्तर होगा इथोलॉजी। इटियोलॉजी जो होता है ये रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। 10 नंबर सवाल दिया गया है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो इसका ए नंबर में ऑप्शन दिया गया है पौधे की प्रजनन प्रणाली, बी रक्त, सी जानवरों के खान पान की आदत, या डी हड्डियाँ। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और इसका मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी जो होता है ये वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मॉर्फोलॉजी क्या है? ए कीड़ों का अध्ययन, बी मानव विकास का अध्ययन, सी जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, डी जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो इसका उत्तर होगा सी जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। 12 नंबर जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो इसका उत्तर होगा सी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्चियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इचियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। 13 नंबर सवाल दिया गया है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? इसका उत्तर होगा एंथ्रोपोलॉजी। 14 नंबर सवाल दिया गया है, निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ए भ्रूण विज्ञान, बी फिजियोलॉजी, सी आनुवंशिकी, डी क्रमगत उन्नति। तो इसका उत्तर होगा भ्रूण विज्ञान। अब भ्रूण विज्ञान किसे कहा जाता है ये हम थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। निषेचन हो गया, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कार्यकिकी का अध्ययन को कहते हैं। आनुवंशिकी इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। क्रमगत उन्नति क्रम विकास
आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के अध्ययन को हम क्रमगत उन्नति कहते हैं। 15 नंबर सवाल दिया गया है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। इसका उत्तर होगा सी, फाइटोपैथोलॉजी। 6 नंबर जो सवाल दिया गया है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए, एंड्रोलॉजी, बी, एडाफोलॉजी, सी, एग्रोबायोलॉजी, डी, डेस्मोलॉजी। इसका उत्तर होगा बी, एडाफोलॉजी। अब यहाँ पर कुछ साइड फैक्ट दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एडफोलॉजी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन को कहते हैं। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन को कहते हैं। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का शोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी एंटोमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन को कहते हैं। 17 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ए, एंड्रोलॉजी, बी, एस्ट्रोकोलॉजी, सी, बायोकोलॉजी या डी, डेस्मोलॉजी। तो इसका उत्तर होगा एंड्रोलॉजी। दूसरा हम लोग का बी नंबर में जो दिया गया है एस्ट्रोकोलॉजी। एस्ट्रोकोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? क्रेफिश का अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोकोलॉजी कहते हैं। बायोकोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अतः संबंधों का अध्ययन को हम लोग बायोकोलॉजी कहते हैं। डी नंबर में दिया गया है डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी हम लोग कह सकते हैं शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायु बंधन, या आप कह सकते हैं एंटोनॉमी के अंतर्गत जो लिगामेंट्स का अध्ययन करते हैं उसे हम डेस्मोलॉजी कहते हैं। 18 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? कहने का मतलब लीवर। तो लीवर के जो अध्ययन होता है उसको हम हिप्टोलॉजी कहते हैं। गॉल ब्लैडर का जो पित्ताशय की थैली या गॉल ब्लैडर और अग्नाशय यानी पेंक्रियास के साथ साथ उनके विकारों के अध्ययन को भी हम हेप्टोलॉजी कहते हैं। हेल्कोलॉजी जो है अल्सर के अध्ययन को कहते हैं। जीरेट्रिक्स जो होता है वो बुजुर्ग जो होते हैं ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल के अध्ययन को कहते हैं। 19 नंबर जो सवाल दिया गया है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ए, वर्गीकरण विज्ञान। यहाँ पर कुछ और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, जो यहाँ पर डिटेल में दिया गया, आप जरूर देखें और उनको सुने भी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि सिस्टमा नेचुरी किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा कार्ल लिनियस ने। और कब लिखा था? 1735 में। नोथोलॉजी किसे कहते हैं? धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति के अध्ययन को कहते हैं। शरीर संरचना विज्ञान यानी एंटोनॉमी किसे कहते हैं? शरीर रचना, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन को हम लोग एंटोनॉमी कहते हैं। सिरोविज्ञान नदियों, झीलों, तालाब, जल प्रपातों, अर्धभूमि और जल मतलब जो समुद्र से जल को अलग करता है, कहने का मतलब है जो समुद्र से अलग है उनके अध्ययन को हम लोग सिरोविज्ञान कहते हैं। 20 नंबर सवाल दिया गया है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स में इसका उत्तर दीजिएगा। 21 नंबर में जो दिया गया है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा एक्सोबायोलॉजी। इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग का जो बनता है, एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों के अध्ययन को कहते हैं। माइकोलॉजी जो होता है इसमें हम कवकों के अध्ययन तथा जीवाश्म के अध्ययन को भी कर सकते हैं। जीवाश्म अध्ययन, सॉरी मैं गलती बोला, माइकोलॉजी जो होता है वो कवकों के अध्ययन को कहते हैं।
जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। 22 नंबर जो सवाल दिया गया है, डैश तत्वों और मानव जैसे प्रजाति जैसे कि बंदर, मानर, वन मानुस आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ए एंथ्रोपोलॉजी, बी एंथ्रोबोटनी, सी प्राइमेटोलॉजी, डी एपोलॉजी। इसका उत्तर होगा प्राइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पतिकी यानी इथनोबोटानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। 23 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इसका उत्तर होगा अर्कनोलॉजी। अच्छा, बी नंबर में जो दिया गया एंथ्रोपोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। 24 नंबर से जो सवाल दिया गया है, सोरोलॉजी का अध्ययन है, आप बोल सकते हैं छिपकली। इसका उत्तर होगा छिपकली। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। 25 नंबर सवाल दिया गया है, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ए एंथनोग्राफी, बी कल्चरल रिलेटिविज्म, सी एंथनोसेस्टिज्म, डी एंथनोबॉटनी। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर बताइएगा। 25 नंबर सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर बताइएगा। 26 नंबर जो सवाल दिया गया है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, बी पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, सी जीवाश्म विज्ञान पैलिटोलॉजी, डी औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी। इसका उत्तर होगा सी प्लेंटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन। पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान फार्माकोलॉजी जड़ी बूटियों के अध्ययन को हम औषधि विज्ञान कहते हैं। 27 नंबर सवाल दिया गया है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा जीवाश्म विज्ञान। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, अभी हम लोगों ने तुरंत ही पढ़ा है। आप इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। 29 नंबर जो सवाल दिया गया है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ए मानव शरीर संरचना, बी पौधों, सी शुद्ध मात्रिकी या फोसोलॉजी, या डी मानव मनोविज्ञान। तो इसका उत्तर होगा बी पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारगाह घास या चारा। 30 नंबर जो सवाल दिया गया है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा सी कैंसर। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बहुत सारे डिटेल में दिया गया है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और आप इसे ज़रूर से सुने। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुषिरता या ऑस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह जिसे हम शुगर रोग या डायबिटीज़ कहते हैं, एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी पैंक्रियास के बीटा कोशिका से व्यापित इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क मतलब किडनी
संबंधी विफलता, मतलब किडनी फेल आप बोल सकते हो, या रीनल फेलियर। वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्क की विफलता का सबसे बड़ा कारण है। खाने मतलब किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। 31 नंबर सवाल दिया गया, कवक विज्ञान क्या है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और मैं आपको इससे जुड़े कुछ और बता देता हूँ। एपीकल्चर हम कह सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं। सोरोलॉजी हम कहते हैं छिपकलियों का अध्ययन को। इक्तियोलॉजी हम कहते हैं मछलियों का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी हम कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। कवक विज्ञान की आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं, अध्ययन को क्या कहते हैं या विज्ञान को क्या कहते हैं। 32 नंबर माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा बी, कवक। 33 नंबर सवाल दिया गया, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? बी, सपने। ओरिनोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखना और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। 34 नंबर सवाल दिया गया है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ए, इंसानी व्यवहार, बी, जहर, सी, भूक्षरण, डी, चट्टान। तो इसका उत्तर होगा डी, जहर, सॉरी बी, जहर। डी नंबर जो दिया गया चट्टान है, जो हम लोग प्लेंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। बी नंबर जो सवाल दिया गया है उसका हम डिटेल देख रहे हैं। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विश्व विज्ञान कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। 35 नंबर सवाल दिया गया, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था इसका उत्तर, आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो मैं खुद बता देता हूँ। ए नंबर होगा जैव विविधता, बी, घर ढांचा, सी, खगोल विज्ञान की एक शाखा, डी, मानव विज्ञान का अध्ययन। तो इसका उत्तर होगा ए, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यहाँ पर फुल डिटेल में दिया गया है। अब जो देखें, वर्गीकीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश, जीनस को तथा दूसरे शब्द जाति, स्पीसीज को दर्शाता है। 36 नंबर सवाल दिया गया है, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? ए, व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, बी, साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, सी, जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। देख सकते हैं कितना बड़ा सवाल हमारे आरआरबी ग्रुप डी में आया था 2018 में, सिर्फ थर्ड में। इसका उत्तर होगा डी, बायोसिस्टेमेटिक्स का। बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। 37 नंबर सवाल दिया गया, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा उत्तक विज्ञान। 38 नंबर जो सवाल दिया गया है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए, इथोलॉजी, बी, एंटोमोलॉजी, सी, काइमेटोलॉजी, डी, इकोलॉजी। तो इसका उत्तर होगा इकोलॉजी, जो हमारा उत्तर डी है। इकोलॉजी जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो ला सकूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका
जितना भी हो इसी तरह डिटेल क्वेश्चन PYQs ले आऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताएं, और मैं इसके बाद कौन सा टॉपिक लेके आऊँ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। जय हिंद।